पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले में नया एंगल, ड्रोन और टेलीस्कोपिक गन से पीएम मोदी पर हमले की साजिश का अंदेशा। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले की जांच तेज, जराये के मुताबिक पंजाब के और भी पुलिस अफसरान को दिया जा सकता है नोटिस। फिरोजपुर और बठिंडा में जांच के बाद वापस दिल्ली लौटी एमएचए की एक टीम। अब तक डीजीपी समेत 14 अफसरान से की जा चुकी है पूछताछ। पंजाब में जिन जगहों पर पीएम मोदी पहुंचे थे उन जगहों का वजारत दाखिला की जांच कमेटी ने लिया जायजा। बठिंडा के एसएसपी से की गई पूछताछ। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक मामले को लेकर मरकज सख्त। पंजाब के 5 जिलों के एसएसपी को जांच कमेटी ने किया तलब। जांच करने आई टीम ने मोगा, तरनतारन, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और फजलका के एसएसपी को तलब किया है। इन पर थी पीएम मोदी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। पीएम मोदी की सिक्योरिटी चूक मामले में चन्नी सरकार की एक और लापरवाही। पंजाब पुलिस ने मामूली दफात में केस दर्ज किया। पीएम की सिक्योरिटी चूक पर फिरोजपुर के कुलगढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज। नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक के मामले पर सियासत तेज। सरदार पटेल की फोटो शेयर कर सीएम चन्नी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा, जिसे जिम्मेदारी से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे मुल्क में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। कहा, पीएम ने पंजाब का अपमान किया। पीएम सिर्फ बीजेपी के नहीं सबके हैं। सिद्धू ने कहा, क्या आईबी सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार नहीं? जब सड़क पर जाने का प्लान नहीं था तो कैसे गए? रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए ड्रामा क्या? सिद्धू ने कहा, सिक्योरिटी के नाम पर ड्रामा हो रहा है। पंजाब में बीजेपी के पास न वोट है न सपोर्ट है। पीएम की जान पर खतरा कहना पंजाबियत पर कलंक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू का निशाना। कहा, पंजाब में बीजेपी ने कैप्टन जैसे कई तोते पाले हैं। पंजाब को बदनाम कर दूसरी रियासतों में फायदा लेना चाहती है बीजेपी। पीएम की सिक्योरिटी में चूक मामले पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का ताउन करेंगे एनआईए के आईजी। सभी दस्तावेज महफूज करने में करेंगे ताउन। आगरा में बीजेपी लीडर का मुतनाज़ बयान। बीजेपी किसान मोर्चा के इलाकाई वजीर सत्येंद्र त्यागी ने कहा, पंजाब के सीएम चन्नी को 11 जूते मारने पर 11 लाख का दूंगा इनाम। पंजाब में 34 सीनियर अफसरान के तबादले। 7 आईएएस और 27 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले। पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा, सिक्योरिटी में चूक नहीं साजिश। कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर हुआ षड्यंत्र। पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, पीएम को कम से कम मंच तक तो जाने देते, खाली कुर्सियों को तो देख लेते। शायद पीएम बताते कि कानून वापस क्यों किए। पीएम की सिक्योरिटी में चूक पर कांग्रेस लीडर हरीश रावत का बयान। बोले, आधा घंटा लेट हो जाते तो कौन सा बम फूट जाता। पीएम की सिक्योरिटी चूक मामले में राजस्थान के बीजेपी रियासती सदर सतीश पूनिया ने बताया इसको गंभीर। बोले, कांग्रेस इसमें भी कर रही है सियासत। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में हाजी अली दरगाह में पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ की। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के हैं और इसलिए पूरा मुल्क इस वक्त गुस्से में है। पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में चूक के मामले को लेकर राजस्थान के जयपुर में भी बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी लीडर गुलाब सिंह कटारिया, अशोक परिणामी समेत कई लीडरान ने दिया धरना। पंजाब के फिरोजपुर में मिली पाकिस्तानी कश्ती। जहां पीएम का काफिला रुका था वहीं मिली है ये बोट को लेकर जांच में जुटी सिक्योरिटी एजेंसी। पंजाब के मोगा से 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। मजहबी मकामात पर हमला करने की थी साजिश। दहशतगर्दों के पास से 2 ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद। सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश नाकाम।
एक तरफ पीएम की सिक्योरिटी में चूक तो दूसरी तरफ नागपुर में आरएसएस दफ्तर पर दहशतगर्दों के रडार पर बताया गया है। पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। नागपुर में दहशतगर्दों के निशाने पर आरएसएस दफ्तर। बताया जा रहा है कि आरएसएस हेडक्वार्टर की जैश के दहशतगर्दों ने की रेकी। लखनऊ में सीएम योगी ने एसजीपीजीआई को 600 करोड़ की दी सौगात। सीएम योगी ने कई स्वास्थ्य योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम योगी ने दिव्य खदमात को लेकर अपोजिशन पर बोला हमला। कहा पिछली सरकारों में तरक्की के काम अटके रहे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और एसपी में पोस्टर वार तेज। एसपी लीडरान ने लखीमपुर खीरी में लगाए। फर्क साफ है कि पोस्टर। यूपी असेंबली चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। लखनऊ में सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं की दी सौगात। बोले रियासत में नौजवानों को मिल रहा रोजगार। अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच अयोध्या में सीएम योगी की टीम सक्रिय। बूथ अध्यक्षों से बातचीत कर रही है योगी की टीम। यूपी चुनाव में पहले मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे ओवैसी। कहा यूपी के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। मुसलमानों को तरक्की से दूर रखा गया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा यूपी में मुसलमानों की तालीम और तरक्की और रोजगार पर काम नहीं हुआ। मुसलमानों को नहीं मिल रही सहूलियात। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा की मुतनाज़ बोल। कहा हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। मैदान में जुटी भीड़ सिर पर कफन बांध कर आई है। धर्म संसद में बोले मौलाना तौकीर मुसलमानों को हथियार दिया जाए तो कैलाश मानसरोवर पर चीन का हक छीन कर भारत में ला देंगे। हरिद्वार धर्म संसद की मुखालफत में बरेली में मुसलमानों के धर्म संसद। मुस्लिम समाज के लोगों की जुटी भारी भीड़। यूपी असेंबली चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी में बन गई बात। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने किया ऐलान। जानकारी के मुताबिक आरएलडी के 2 लोग एसपी की सीट पर और समाजवादी पार्टी के 6 लोग आरएलडी की सीट पर लड़ेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बुलाई समाजवादी पार्टी के डिजिटल विंग की बैठक। एसपी के सभी स्पोक्सपर्सन और मीडिया पैनलिस्ट बैठक में हुए शामिल। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चिपकाए मुतनाज़ पोस्टर। गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वर्जित का पोस्टर। काशी में मुतनाज़ पोस्टर पर समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला। धार्मिक ध्रुवीकरण कर समाज में माहौल बिगाड़ने का लगाया इल्जाम। एसपी सदर अखिलेश यादव ने गोंडा का किया दौरा। साबिक वजीर विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के मुजस्मे का किया नामकरण। यूपी के मऊ में साबिक रुकने पार्लियामान हरिनारायण राजभर का वीडियो वायरल। बीजेपी एमएलसी AK शर्मा को सीएम बनवाने की कर रहे हैं बात। यूपी के उन्नाव में मंच पर एमएलए पंकज गुप्ता को जड़ा थप्पड़। मुलजिम किसान को पुलिस ने हिरासत में लिया। 2 दिन पहले ही हुए प्रोग्राम का बताया जा रहा है ये वीडियो। मुश्किल में यूपी के बाहुबली लीडर और साबिक रुकने पार्लियामान धनंजय सिंह। अब एसटीएफ करेगी अजीत सिंह कत्ल केस की जांच। बल्लेबाजी करते हुए धनंजय का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के मुरादाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों पर योगी सरकार का एक्शन। वाणिज्य कर विभाग के 14 अफसरान को किया गया सस्पेंड। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। जोरदार बारिश से दर्जा हरारत में भारी गिरावट। कड़ाके की सर्दी से लोगों की बढ़ी मुसीबतें। दिल्ली में झमाझम बारिश से कई जगहों पर वाटर लॉगिंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी दिल्ली में बारिश का अंदेशा। झमाझम बारिश से दिल्ली के कई निचले हिस्सों में भरा पानी। प्रहलादपुर अंडरपास में भरा पानी। कई लोग पानी में फंसे। दिल्ली में आज सुबह से हो रही बारिश के बाद मंडावली के अंडरपास में भरा
पानी लोगों की बड़ी मुसीबतें। मरकज का फिलहाल यकसा शहरी ज़ाब्ता नाफिज करने का इरादा नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब। कहा पब्लिक पॉलिसी में जुड़ा मुद्दा है और कोर्ट में नहीं दे सकता इसे हुक्म। 12 जनवरी को होगी भारत चीन के 14वें दौर की कोर कमांडर मीटिंग। हॉट स्प्रिंग्स से डिसएंगेजमेंट पर होगी बातचीत। पिछले 20 माह से मशरकी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रहा मुतनाज़ा। पिछले 3 दौर की मीटिंग में फिंगर एरिया और कैलाश हिल रेंज में हो गया है डिसएंगेजमेंट। पंजाब के जलंधर में आप हिमायतियों का हंगामा, टिकट बेचने के इल्जाम पर चले जूते चप्पल, आप पार्टी की हिमायती आपस में ही भिड़े। जलंधर में कारकुनान के बीच जमकर मारपीट, पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा को कार्यकर्ताओं ने घेरा, टिकट बंटवारे को लेकर कारकुनान में नाराजगी। सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया बोलीबाई ऐप का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई। पुलिस ने पूछा कोई पछतावा नहीं, रिपोर्टर बन जांच एजेंसी में से भी कर चुका था बात। भारत में जल्दी शुरू होगी सुरक्षित ई पासपोर्ट की व्यवस्था। पासपोर्ट धारक की जानकारियां सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चिप में की जाएंगी स्टोर। कानपुर और कन्नौज के बाद अब वाराणसी में सीजीएसटी टीम का छापा, गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडे के घर पर रेड। यूपी के गाजीपुर में 3 करोड़ के हेरोइन के साथ 4 इंटरनेशनल तस्कर गिरफ्तार, 15 किलो हेरोइन के साथ कच्चा माल भी बरामद। जावेद हबीब की बढ़ सकती है मुश्किलें, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जावेद हबीब के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। पुलिस की वर्दी में बर्तन चोर सीसीटीवी में कैद, अलीगढ़ में ढाबे के बाहर दिया वारदात को अंजाम, थाना प्रभारी ने कहा पुलिसकर्मी है या नहीं जांच के बाद होगी कार्रवाई। यूपी के नाम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, मुजफ्फरनगर को नॉर्थ जोन के सर्वश्रेष्ठ जनपद का इनाम, सीएम योगी ने पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। मनीष गुप्ता कत्ल केस पे चार्जशीट दाखिल, लखनऊ कोर्ट में सीबीआई ने उस वक्त के थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दायर की चार्जशीट। यूपी के गाजियाबाद में 2 पक्षों में मामूली तनाज़ा, एक पक्ष ने निकाली तलवार, शख्स का तलवार लहराते हुए वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के झांसी में घुड़दौड़ के दौरान अचानक बेकाबू हुआ घोड़ा, घोड़े की जद में आए कई लोग हुए जख्मी, घटना का वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के कानपुर में थाने के अंदर अधीर ने जहर खाकर जान देने के मामले में की कार्रवाई, 2 दारोगा और हेड मुहर्रिर को किया गया सस्पेंड, एसपी को सौंपी गई मामले की जांच। हरियाणा के फतेहाबाद में बदमाशों की गुंडागर्दी, पुराने रंजिश के सबब तलवारों से किया गया 2 युवकों पर हमला, सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद। उत्तरकाशी में मुसीबत की बर्फबारी, भारत चीन सरहद को जोड़ने वाला नीलांग बॉर्डर सड़क मार्ग बर्फबारी के सबब बंद। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी के सबब हेलीकॉप्टर खदमात मुतासर, लेकिन यात्रा जारी। टाइगर श्रॉफ का नया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, फैंस जमकर कर रहे हैं टाइगर के डांस स्टाइल की तारीफ। सलमान खान ने शेयर की अपनी नई तस्वीर, अपने घोड़े के साथ दिखाए हैं सलमान खान, इंटरनेट पर छाई सलमान की फोटो।